तो चलिए हम पीपीडीटी, चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका फर्स्ट हर्डल है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ये होता क्या, और बहुत ही आसान भाषा में आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, और ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हमने जैसा कि बात किया कि हमको एक क्या क्या होता है। सबसे पहले हमको एक पिक्चर दिखाते हैं, उस पिक्चर में कुछ भी बना हुआ है, और ये पिक्चर बहुत ही हेजी होती है। हेजी मतलब धुंधली होती है, और हमको इस पे एक स्टोरी लिखनी होती है। अब जब मैंने पीपीडीटी की बात करी तो यहां पर आया पिक्चर ऑफ परसेप्शन। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हमको यह समझना जरूरी है कि ये परसेप्शन क्या बला है, हम परसीव क्या करते हैं, परसेप्शन कहां से आता है, हमारे दिमाग में जो ख्याल होता है वो कहां से आता है। तो देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, जब हम परसेप्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें यह समझना होगा कि हमारी जो पर्सनैलिटी बनी है, हम जो बड़े हुए हैं, हमने कई चीज़ों को देखा है, हमने कई चीज़ों को समझा है, हमने कई सारी चीज़ें लाइफ में सीखी हैं, राइट। सो इसी तरीके से हम जब भी किसी चीज को देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक विचार आता है, और यदि उस विचार को हिंदी में लिखूं, देखिए परसेप्शन को मैं डिफाइन करूं, अभी मैं आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहा हूं, पहले मैं अपनी पूरी बात कह दूं। यदि मैं परसेप्शन को डिफाइन करूं तो मैं ये कहूंगा कि जिस सिनेरियो का या जिस सिचुएशन का मैं हिस्सा नहीं हूं, और मैं उसको दूर से देख के ये अंदाजा लगाता हूं कि हो क्या रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। देखिए, व्हाट इज हैपनिंग मैं हिंदी में लिखूंगा ताकि समझा सकूं आपको, हो क्या रहा है। तो ये जो हो क्या रहा है का जो जवाब है वो मेरा परसेप्शन है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं और किस प्रकार से परसेप्शन बनता है। अब मैं आपसे एक एग्जाम्पल देता हूं, बड़ा ध्यान से देखिए और मुझे जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में या चैट के अंदर। मैं आपको एक सिनेरियो देता हूं। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा और आप उसका जवाब दीजिएगा, राइट। यहां पर कुछ कलर्स में लेता हूं ताकि मैं कलरफुल बना सकूं चीजों को। ये जो है, ये सारे पेड़ बना रहा हूं मैं, और ये क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि एसएसबी के अंदर आप जो कुछ भी करते हैं, आप जैसे हैं उसी के बेसिस पे आपका टेस्ट होता है, आपका मूल्यांकन होता है। जस्ट अटेंटिव रहिएगा, मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से परसेप्शन क्या कहानी है पूरी वो चीजें समझाना चाहता हूं, राइट। चलिए, अब यहां पर जो मैं बना रहा हूं, ये मैंने एक ट्रैक बना दिया, और यहां पर मैं आपको सामने ये मैंने 2 धावक बना दिए। अगर मैं आपके सामने ये पिक्चर शो करता हूं तो प्लीज, अगर मैं आपके सामने पिक्चर शो करता हूं तो आप मुझे बताइए कि ये, आप अगर इस पिक्चर को देखें तो क्या आप बताएंगे कि ये क्या हो रहा है। आप इसका हिस्सा नहीं हैं, आपके सामने एक फोटोग्राफ दी हुई है जिसके अंदर कुछ आपको चीजें दिखाई दे रही हैं। क्या आप प्लीज चैट बॉक्स में जल्दी से लिखेंगे, देखते ही आपके दिमाग में क्या आया कि ये हो क्या रहा है। और याद रखिए, जो भी एसएसबी देने जा रहे हैं, याद रखिए, जो आपके दिमाग में पहला स्टिमुलस है, जो आपके दिमाग में पहला जो उत्तर आया है, वही सही होता है। जब भी हम किसी चीज के बारे में अपनी राय बनाते हैं कि हो क्या रहा है,
परसेप्शन, बिकॉज हमें टेस्ट क्या देना है, पिक्चर परसेप्शन। यदि मेरा परसेप्शन ही सही नहीं होगा तो मैं उस पर स्टोरी कैसे सही लिखूंगा। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो परसेप्शन है, जो हमारा परसेप्शन है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। तो देखिए किसी भी पिक्चर के अंदर मैं यहां लिख रहा हूं, उसको समझिएगा आप लोग। किसी भी पिक्चर के अंदर दो एलिमेंट्स होते हैं, एक होते हैं लिविंग एलिमेंट्स और दूसरे होते हैं नॉन लिविंग एलिमेंट्स। और ये जो लिविंग और नॉन लिविंग एलिमेंट्स जो हैं ये आपस में किस तरह से कनेक्टेड हैं, ये जो लिविंग और नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं ये आपस में किस तरीके से कनेक्टेड हैं, इससे हमें मालूम पड़ता है कि हो क्या रहा है। देखिए, एक स्टूडेंट ने कहा मैराथन हो रही है, क्या मैं इसको मैराथन मान के चलूं? मैं नहीं मान सकता इसको मैराथन, आपका परसेप्शन गलत है। अगर ये मैराथन हो रही होती तो नंबर ऑफ प्लेयर्स भी ज्यादा होते, पहली बात, और भी तामझाम होता वहां पर तामझाम होता। ये तो वही वाली बात हुई, एक अकेला दो लोग बैठे हुए हैं, आपने बोला ये तो साहब मंडप सजा हुआ है, शादी हो रही है। देखिए, हर सीन के, हर सिनेरियो के कुछ एलिमेंट्स, कुछ रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैं यहां पर अगर मैं देखूं तो मैं ये जरूर, मेरे को एक दो स्टूडेंट्स ने लिखा कि दो लड़के जो हैं वो गांव में रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिल्कुल सही परसेप्शन है। मैं यदि एक ग्राउंड में दो लड़कों को देखता हूं दौड़ता हुआ तो मैं कुछ भी सोच सकता हूं। अगर मैं जीडी की तैयारी कर रहा हूं, मैं दौड़ की तैयारी कर रहा हूं, तो मैं बोलूंगा कि, और देखिए ध्यान रखिए, आप वही परसीव करेंगे जो आपने या तो खुद किया है, देखा है या सुना है। तो हमेशा अपने देखे, सुने और किए हुए पे भरोसा करना है। कोई भी इधर उधर की साइंटिस्ट वाली सोच लेके नहीं आनी है। थंब रूल है सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि हमको नासा का साइंटिस्ट नहीं बनना है। कुछ भी सोचते हुए इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करनी है। हम ये सोचें कि हम बहुत बेहतर, कुछ बहुत ही ऐसी बड़ी सी चीज बता देंगे तो हमारा जो साइकोलॉजिस्ट है, जो टीओ है, टेक्निकल ऑफिसर है, वो जब हमारी कॉपियां जांचेगा तो बहुत इंप्रेस हो जाएगा। अरे वाह, क्या सोचा है कि ये दो लड़के जो हैं ये मंगल पर मून वॉक कर सके, मतलब मून पर, चंद्रमा पर मून वॉक कर सके, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये तो गलत परसेप्शन है। इसके बारे में बात करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यार समझिए। परसेप्शन मतलब यदि किसी भी सिचुएशन को देख के मेरे दिमाग में वो ख्याल आता है कि ये हो क्या रहा है, ये इस बात पे डिपेंड करता है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि व्हाट आई हैव सीन, व्हाट आई हैव डन एंड व्हाट आई हैव हर्ड ऑफ। मैंने क्या सुना है, मैंने क्या किया है और मैंने क्या देखा है। हमें कभी भी इससे परे नहीं जाना चाहिए। आज जो बच्चे एसएसबी देने जा रहे हैं या उनको एसएसबी देना है, उनको मैं एक टास्क देता हूं, आपने जब तक अपनी होश संभाला है, आपको अपनी पूरी की पूरी एक ऑटोबायोग्राफी लिखनी है। वो सारे पॉइंट्स लिखने हैं लाइफ में जो आपने किए हैं, जिन पॉइंट्स ने आपको बहुत खुशी दी, जिन पॉइंट्स ने आपको दुख दिया, आप जिन चीजों ने आपको कुछ सीख दी, कुछ टीचिंग्स दी, राइट। आप लाइफ में किससे इंस्पायर हुए, आप अपने बारे में सब कुछ लिखिए, अपने आप को रीडिस्कवर कीजिए, राइट। क्योंकि जब तक आप अपनी मेमोरी को रिफ्रेश नहीं करेंगे तब तक आप सही परसेप्शन पे पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि समय के साथ साथ कुछ चीजें हमारे दिमाग में हम उनको भूल जाते हैं। मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, चेन्नई का कैडेट्स ब्लॉक। यहाँ पर आगे तो आप भी इस कैडेट की तरह, इस जनरल कैडेट की तरह जुड़िए आप मेरे साथ। यहाँ पर आकर रगड़ा खाइए और ट्रेनिंग लीजिए। हर नौजवान का सपना होता है कि वो यहाँ पर आए, रहे और ट्रेनिंग ले। परमेश्वरन ड्रिल स्क्वायर से जब हम बाहर निकलते हैं अंतिम लेकर, तब हम एक कमीशन ऑफिसर बनते हैं। When you go home, tell them of us and say, for your tomorrow, we gave our today. This is the spirit of armed forces. And if you want to join the armed forces, मैं कैप्टन अतुल आपको तैयारी कराऊंगा एनडी और सीडीएस की, so that आप इंडिया की प्रेस्टिजियस एकेडमीज के अंदर आकर
ट्रेंड हो और बने इस देश की सेना का हिस्सा। सबसे पहला रूल है, द फर्स्ट रूल, देशराज, आई विल डेफिनेटली कम अप विद द स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, डोंट वरी, राइट? आई विल ट्रेन यू, आई विल ट्रेन each one of you the best for the SSB or whatever exam you want to appear in, right? Don't worry, मैं आपको पूरा अपना तजुर्बा जो है वो दूंगा कि आप अपनी सोच को, अपनी सिखलाई को ही अप्लाई करें, अपनी सीख को ही अप्लाई करें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने एक्सपीरियंसेस को ही अप्लाई करें, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, तो मैं बात कर रहा था, हम परसेप्शन की बात कर रहे थे। हर पिक्चर के अंदर कुछ लिविंग एलिमेंट्स होते हैं, कुछ नॉन लिविंग एलिमेंट्स होते हैं, और वो स्पेस में रिलेटेड होते हैं और हमें बताते हैं कि हो क्या रहा है। यदि मैं यहां लिविंग एलिमेंट्स की बात करता हूं तो यहां पर दो लड़के हैं, और नॉन लिविंग एलिमेंट्स की बात करता हूं, कुछ पेड़ है, पार्क जैसा माहौल है और एक ट्रैक है। तो मैं इसको कह सकता हूं कि ये यहां पर दो लड़के जॉगिंग कर रहे हैं, दो लड़के जॉगिंग कर रहे हैं। अब मैं कुछ एलिमेंट्स बढ़ाता हूं इसके अंदर, तब हम देखेंगे कि हमारा परसेप्शन जो अभी तक था कि दो लड़के कर रहे हैं, जैसे ही मैंने एलिमेंट्स को चेंज कर दिया तो आप देखिएगा कि इसमें बदलाव आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं यहां पर कुछ दर्शक बैठा देता हूं। ये मैंने कुछ दर्शक बैठा दिए यहां पर, यहां पर भी दर्शक बैठे हुए हैं, यहां पर भी दर्शक बैठे हुए हैं। कुछ झंडे लगा देता हूं, कुछ फ्लैग्स लगा दिए। ये सारे फ्लैग्स हैं, राइट? मैं नंबर ऑफ रनर्स जो हैं वो बढ़ा देता हूं। यहां पर सेंटर में कुछ ऑफिशियल्स को खड़ा कर देता हूं, सेंटर में कुछ ऑफिशियल्स खड़े कर दिए मैंने, राइट? ठीक है। और यहां खूब सारे यहां पर मैंने एक पोडियम भी बना दिया। 1 2 3। अब मुझे बताइए कि यदि आपके सामने ये पिक्चर है, यदि आपके सामने ये पिक्चर है, तो अब बताइए मुझे ये क्या हो रहा है। अब पिक्चर को ध्यान से देखिए कि लिविंग एलिमेंट्स कौन से हैं, नॉन लिविंग एलिमेंट्स कौन से हैं, और ये आपस में किस तरीके से रिलेटेड है, ये आपस में किस तरीके से रिलेटेड है। अब आपका परसेप्शन क्या है, बताइए मेरे को। क्या मैं इसको नॉर्मल रनिंग बोलूंगा, जॉगिंग बोलूंगा, या मुझे कोई ये इवेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है जहां पर दर्शक भी बैठे हैं, जहां पर कुछ ऑफिशियल्स भी हैं, एक पोडियम भी है फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए प्राइज देने के लिए। इसका मतलब ये कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है, राइट? अगर मैं स्कूल का स्टूडेंट हूं, और देखिए हम लोगों ने जो देखा है, जो लोग सुना है, हाँ अब मैं जय सिंह की बात समझ सकता हूं कि ये एक मैराथन हो रही है, मैराथन का क्लोजिंग हो रहा है, एक स्पोर्ट्स इवेंट है। तो यदि मैं स्कूल का स्टूडेंट हूं, मैंने स्कूल में पार्टिसिपेट किया है, अगर मैंने स्कूल में पार्टिसिपेट किया है तो मैं बोलूंगा ये एनुअल स्पोर्ट्स डे हो रहा है। मैं क्या बोलूंगा? ये एनुअल स्पोर्ट्स डे हो रहा है। मैं कॉलेज में था, मैंने किसी एथलेटिक्स मीट में पार्टिसिपेट किया है, तो मैं वो बोल दूंगा कि ये कॉलेज इंटर कॉलेज एथलेटिक कॉम्पिटिशन हो रहे हैं। जागीरदार ब्रदर्स, आई लव यू टू माय डियर स्टूडेंट्स, राइट? तो अब यहां देखिए, अगर मैं लिविंग और नॉन लिविंग एलिमेंट्स की बात करता हूं तो मेरे को यहां पर एक अलग प्रकार का समीकरण दिख रहा है। और रनिंग कंपटीशन हो रहा है। विष्णु आप सही कह रहे हैं, देशराज आप भी सही कह रहे हैं, रेस कंपटीशन हो रहा है। तो जो थोड़ी देर पहले तक वही पेड़ थे, वही ट्रैक था, और केवल दो बंदे थे, यहां पर भीड़ जमा होते ही और तामझाम का आते ही ये नॉर्मल रनिंग से एक इवेंट बन गया, एक कंपटीशन बन गया। तो मेरा परसेप्शन चेंज हो गया, राइट? अब यहां तक अगर सबको समझ में आ गया है, और हमने परसेप्शन कहां से लेके आए? हम परसेप्शन लेके आए अपनी सिखलाई से। मैं इसको मैराथन क्यों कह रहा हूं, मैं इसको स्पोर्ट्स क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैंने ऐसा होते हुए देखा है, या फिर मैंने ऐसी चीज में पार्टिसिपेट किया है, या मैंने ऐसा कुछ सुना है। और अब तो हमारे दायरे बढ़ गए, हम टीवी को भी देख रहे हैं, हम टीवी के मद्देनजर टीवी से चीजें देखते हैं,
हम लोगों से बात करते हैं तो हमारी जो खुद की लर्निंग है वो बहुत ज्यादा इवॉल्व हो रही है, तो अपनी लर्निंग को बिल्कुल संभाल के रखना है। अब मैं इससे आगे बढ़ता हूं। जब मैं कह रहा हूं, मैंने क्या कहा, तो मेरी पहली बात आई जब मैंने किसी स्टोरी को देखा, तो मैंने, और मैं इसको हिंदी में लिख रहा था कि समझा दूं आपको, मैंने पहला सवाल मेरे दिमाग में आया, हो क्या रहा है। अब ये तो बड़ी आसान सी पिक्चर थी जो हमने पहले ली, ये तो बड़ी आसान सी थी, कोई भी बता देगा। लेकिन कई सारी जो पिक्चर्स होती हैं, कई सारी जो पिक्चर्स होती हैं उसमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, राइट। हमें आसानी से समझ में नहीं आता, हम अपनी सोच को बहुत ले जाते हैं, तो हमें हमेशा जो हमारे दिमाग में आ रहा है उसको चेक करना है एक और सवाल से। जो भी हमारे दिमाग में आ रहा है उसको चेक करना है एक और सवाल से, अपने आप से पूछना है, क्या ऐसा वाकई में होता है? राइट, ये दो सवाल। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं। एक फ्रेम बना रहा हूं, ठीक है, ये एक कमरा है, यहां पर एक टेबल है, यहां पर चेयर पे एक आदमी बैठा हुआ है, और यहां पर दो चेयर हैं, और यहां पर भी दो बच्चे बैठे हुए हैं, यहां पर कुछ किताबें रखी हुई हैं, राइट। और ये पूरा का पूरा एक, यहां पर गेट है, यहां पर दो खिड़कियां हैं, ठीक है जी। ये एक, अब कोई इसको देख के बोलेगा, जिस बच्चे ने एक टेबल बैच पे पढ़ाई करी है, मान लीजिए मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, एक या दो, मान लीजिए मेरे से जनरली एसएसबी के लिए मैं बहुत चॉइस करता हूं बच्चों की, हर एक को नहीं कराता कोचिंग, राइट। मुझे जो लगता है कि ही इज फिट फॉर आर्म्ड फोर्सेस, मैं उसी को कराता हूं। तो मान लीजिए एक या दो स्टूडेंट्स मेरे पास आए और उनको मैं अपने ऑफिस में इस प्रकार से टेबल पर बैठाकर पढ़ा रहा हूं, इस प्रकार से टेबल पर बैठा के पढ़ा रहा हूं, और वो बच्चा ऐसी फोटो को देख के बोल दे कि ये तो क्लास चल रही है, ये तो क्लास चल रही है, क्लास इज गोइंग ऑन। अब मुझे बताइए, यदि कोई बच्चा इसको क्लास बोल दे तो क्या सही है? ओके, इफ आई से द क्लास इज गोइंग ऑन, क्या मैं सही हूं? क्योंकि मैं उस पर अड़ जाऊं कि नहीं सर, मैं तो ऐसे पढ़ा हूं, मेरे सर थे, मैं अकेला स्टूडेंट था और वो मुझे पढ़ाते थे ऐसा, तो क्या मैं सही होऊंगा? तो यही मेरा ये दूसरा जो आया, क्या ऐसा वाकई में होता है जो मैं बता रहा हूं, क्या ये वैसा वाकई में होता है? और मुझे क्लास के एलिमेंट समझने चाहिए। यदि मेरे दिमाग में आया कि ये क्लास है, तो मुझे क्लास के एलिमेंट्स पता होने चाहिए। क्लास में सबसे पहले कुछ ब्लैक बोर्ड टाइप का कुछ होगा, एक टीचर खड़े होंगे, पढ़ा रहे होंगे, सामने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा होंगे, तब तो मैं इसको क्लास कह सकता हूं, इजंट इट? तब तो मैं इसको क्लास कह सकता हूं। पर चूंकि मैं कभी किसी से टेबल बैच में पढ़ा था और मैं यहां पर बोलूं ये क्लास है, दैट विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो जब भी मैं कुछ परसीव करता हूं, तो मुझे यह समझ में आना चाहिए कि जो मैं सोच रहा हूं क्या वो वाकई में वैसा होता है, क्या नॉर्मली वैसा होता है। नॉर्मली जो चीज एक्सेप्शनली हो रही है वो सही नहीं है। एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से पीपीडीटी या किसी भी, जब आप टैट भी करेंगे, राइट, स्टोरीज लिखेंगे, तो आप कुछ भी ऐसा सोचते हैं जो कि अद्भुत है, विचित्र है, इस दुनिया का है ही नहीं, एक्सेप्शनल है, आई एम सॉरी, आप गलत हो सकते हैं। मैं बड़ा सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको। जब हम आइसक्रीम्स के फ्लेवर की बात करते हैं, अगर मेरे 10 दोस्त हैं, या एनी ऑफिस, विष्णु यू आर राइट, ऑफिस, जसवंत यू आर राइट, इंटरव्यू इज गोइंग ऑन, राइट, शशि स्टडिंग, बट ठीक है, फाइन, बट नॉट एग्जैक्टली, ठीक है। हमें ऐसी चीज पे ध्यान देना है जो कि जनरली होती है। क्या ऐसा वाकई में होता है, क्या ऐसा
आमतौर पर ऐसा होता है, आमतौर पर, जनरली। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपके मान लीजिए 10 दोस्त हैं और आप 10 दोस्तों से किसी 10 दोस्तों के साथ आइसक्रीम पार्लर गए, तो आप किसी से पूछेंगे, कोई बोलेगा मुझे ऑरेंज कैंडी दीजिए। आप किसी से जब आप चॉइस पूछेंगे तो कोई बोलेगा मुझे ऑरेंज दीजिए, कोई बोलेगा मुझे चॉकबार दीजिए, कोई बोलेगा मुझे केसर पिस्ता दीजिए, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, आपके लिए बड़ा मुश्किल है। आइसक्रीम पार्लर था तो आपने हर एक की चॉइस को केटर कर दिया, आपने सभी के लिए अलग अलग मंगा दिया। मान लीजिए वही 10 दोस्त आपके घर डिनर पर आ रहे हैं और आप उनको आइसक्रीम खिलाना चाहते हैं। कौन सा आइसक्रीम है जो कि सबको पसंद आएगा? मेरे हिसाब से वेनिला इज द फ्लेवर जो कि हर इंसान खा लेता है। इजंट इट? सही या गलत? जल्दी बताइए। तो हम जब परसेप्शन करते हैं, कुछ भी परसीव करते हैं, तो हमें यह सोचना चाहिए कि मैं जो सोच रहा हूं क्या वो नॉर्मली होता है। और यदि आपकी सोच जेनरिक चीजों से अलग है, नॉर्मल चीजों से अलग है और हाईली एक्सेप्शनल है, तो हो सकता है आप कहीं ना कहीं गलत हो जाएंगे, पहली बात। बट अगर आपका तजुर्बा ऐसा है जो आपने बहुत सारी एक्सेप्शनल चीजें देखी हैं, तो आप वैसे ही रहिए। मैं कतई आपको यह नहीं कह रहा कि आप अपने तजुर्बे को छोड़ दीजिए, प्रोवाइडेड यह है कि आप वही सोचें, आपके दिमाग में वही ख्याल आना चाहिए, बनावटी नहीं आना चाहिए। पिक्चर को देखते ही जो पहला ख्याल दिमाग में आया वही सही है। मैं बार बार कह रहा हूं, चाहे SRT है, चाहे सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है, राइट, चाहे टैट है, चाहे WAT है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, आपके दिमाग में जो पहला ख्याल आता है, जो पहला स्टिमुलस है, वही सही है। और यदि आप उससे डेविएट होते हैं, आप बहुत ज्यादा साइंटिफिक हो जाते हैं, राइट, बहुत ज्यादा साइंटिफिक हो जाते हैं, तो आप गलत हो जाएंगे। प्लीज मार्क माय वर्ड, इधर ब्लैक और व्हाइट, यू विल नेवर गो रॉन्ग। ओके फाइन, लेट्स मूव अहेड। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने यह समझ लिया होगा कि हम परसेप्शन के बारे में जब बात करते हैं तो क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि हम लोग पेन और पेपर निकाल लें। हम लोग पेन और पेपर निकाल लें और अब मुझे आप लोगों से जवाब चाहिए। मैं आपको कुछ पिक्चर दिखाऊंगा, आपको केवल 1 लाइनर देना है। हम लोग स्टोरी पे बहुत प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको, जब तक आपकी स्टोरी अलाइन नहीं होंगी, और मैं आपको एक आईडी भी दूंगा जिसके ऊपर आप अपनी स्टोरी भेजेंगे, उन स्टोरीज को मैं चेक करूंगा और आपको हर स्टोरी के ऊपर रिस्पॉन्ड करूंगा। दिस मच आई कैन डू फॉर यू पीपल, राइट। मैं आपको स्टोरीज दिखाऊंगा, उसके बाद आप स्टोरीज, आपको मैं पिक्चर्स दिखाऊंगा। उस पिक्चर का एक नंबर होगा, डेट होगी, एक कोड नंबर होगा। उस कोड नंबर वाली पिक्चर के ऊपर आप मुझे स्टोरी लिख के भेजेंगे और मैं उस स्टोरी को पढ़ूंगा और आपको अपना फीडबैक दूंगा, राइट, ठीक है। और आपसे हो सकता है मैं आपसे 1 to 1 बात भी करूं ताकि आपको समझा सकूं कि क्या चीज आपको कैसे, पहले तो मैं आपको समझूंगा और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि हमें क्या सही करना है। अभी मैं जो आपको पिक्चर्स दिखा रहा हूं, जो मैं पिक्चर्स दिखाने जा रहा हूं, आपको उस पर लिखना है कि आपके हिसाब से हो क्या रहा है। आप ध्यान दीजिए, परसेप्शन कर, आपको परसेप्शन करना है। अभी डिस्कशन नहीं करना है, स्टोरी राइटिंग नहीं करनी, अभी सिर्फ आपको करना है पिक्चर परसेप्शन। आपको अपना परसेप्शन लिखना है। क्या लिखना है? हो क्या रहा है। और जो ख्याल आपके दिमाग में आता है, हो क्या रहा है, उसको आपको एक फिल्टर से निकालना है। क्या ऐसा वाकई में होता है, क्या ऐसा आमतौर पर होता है। ये 2 चीजें आपको निकालनी है। 1 लाइनर, हो क्या रहा है। सो लेट्स मूव ऑन टू इंग्लिश। ओके, चलिए अब मैं यहां देखता हूं कि मैं पिक्चर में, अब देखिए, परसेप्शन बनाने के लिए मुझे लिविंग और नॉन लिविंग एलिमेंट्स दोनों पे गौर करना है और फिर मुझे यह भी देखना है कि ये लोग किस प्रकार से यहां पर बैठे हुए हैं।
यदि आप ध्यान से देखिए, यहां पर एक राजस्थानी फैमिली है जो कि राजस्थानी ट्रेडिशनल ड्रेस के अंदर है, पीछे कुछ ऊंट वगैरह हैं और वो रेत के टीले या टिब्बे के ऊपर बैठे हुए हैं, और जो बच्चे हैं वो भी राजस्थानी पोशाक में हैं। और यदि आप ध्यान दें पिक्चर पे, उनके हाथ में एक सांप है। अगर मैं इस पिक्चर को देख के ये बोलूं कि ये मेले में एक परिवार सांप का खेल दिखा रहा है, क्या मेरा परसेप्शन सही होगा? क्या मेरा परसेप्शन ये सही है कि लोग माइग्रेट कर रहे हैं? राजस्थानी कल्चर, राजस्थानी फैमिली बैठी हुई है, लेकिन मेरा अधूरा है परसेप्शन, क्योंकि मैंने पिक्चर पे सारे लिविंग और नॉन लिविंग एलिमेंट्स पे गौर ही नहीं किया। जहां पर ऊंट हैं, राजस्थान को डिपिक्ट करते हैं। हो सकता है कोई बच्चा जिसने इस तरह की ड्रेस को नहीं देखा हो, लेकिन वो ऊंट से तो समझ ही सकता है भैया ये राजस्थान है। वहां की यदि वेजिटेशन देखूं तो यहां पर वेजिटेशन की बात करता हूं तो कोई पेड़ पौधे नहीं दिख रहे, केवल मुझे रेत दिख रहा है। इसका मतलब ये राजस्थान है। ठीक है, तो यहां पर किसी मेले में, फेयर के अंदर, और राजस्थान के अंदर दुनिया के तमाम मेले होते हैं। देखिए, यदि आप एसएसबी में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपके पूरे अपने इर्द गिर्द का खुद अच्छा पता होना चाहिए, राइट? तो यहां पर देखिए मेरा परसेप्शन गलत हो जाएगा यदि मैं बोलूंगा ये माइग्रेट कर रहे हैं। दीज आर नॉट माइग्रेटर्स। क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं? डू यू एग्री विद मी कि यदि मैं इसको ये बोलता हूं कि एक राजस्थानी पार्क में एक फैमिली स्नेक चार्मर जिनको बोलते हैं, सपेरे, वो अपना एक शो कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो यदि मैं यहां गलत हो जाऊंगा तो मेरी स्टोरी गलत हो जाएगी। अब मैं यहां स्टोरी लिख सकता हूं कि अब मैं यहां पर मैंने कैरेक्टर आइडेंटिफाई किया, मुझे मेन कैरेक्टर ये दिख रहा है, राइट? मैं लड़का हूं, मुझे मेन कैरेक्टर ये दिख रहा है। हो सकता है जो गर्ल कैंडिडेट्स हैं उनको जो मेन कैरेक्टर है वो ये फीमेल जो है वो दिखे। मैं इस पे छोटी सी स्टोरी लिख सकता हूं। मैंने देख लिया कि ये क्या हो रहा है, एक मेले में स्नेक चार्मर जो है वो एक खेल दिखा रहा है। तो मैं इसको नाम देता हूं रमेश। रमेश राजस्थान के फलौदी कस्बे का रहने वाला एक 35 साल का युवक है जो कि सांप का खेल दिखाकर अपनी रोजी रोटी चलाता है। मैं हिंदी में बता रहा हूं, इंग्लिश में भी बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है? और मैं हिंदी इसलिए बोल रहा हूं सो दैट मेजॉरिटी ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और एक स्टोरी सुनाता हूं आपको इसके ऊपर। रमेश राजस्थान के फलौदी, आप देखिए स्टोरी पे ध्यान दीजिए, मैं रमेश को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं और स्टोरी कैसे लिखते हैं उस पर भी बात करेंगे। कल का मेरा सेशन जो नेक्स्ट सैटरडे को सेशन लूंगा, उसमें मैं बात करूंगा हाउ टू राइट ए स्टोरी, और पूरे हफ्ते आपको क्या करना है वो भी मैं आपको होमवर्क दूंगा। नए स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड आस्क योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब दिस चैनल। आप लोगों को इस चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं। ये मैं आपको यही गुरु दक्षिणा होगी आपकी। यदि मैं आप लोगों को अच्छा पढ़ा रहा हूं, जस्टिस कर रहा हूं, तो आप मुझे यही गुरु दक्षिणा दीजिए कि इस चैनल का सब्सक्राइबर बेस बढ़ाइए, राइट? रमेश राजस्थान के फलौदी गांव का रहने वाला एक 35 साल का व्यक्ति है जो कि मेले में जाकर सांपों को दिखाकर अपनी रोजी रोटी चलाता है। उसके 2 छोटे बच्चे हैं और उसका एक ही सपना है कि वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाए और उसके जो बच्चे हैं वो समाज में एक अच्छा रुतबा हासिल करें और अच्छी नौकरी करें। रमेश मेहनत करता गया और रमेश ने अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाया और अल्टीमेटली उसके बच्चे जो थे वो आगे चल के फौज में भर्ती हुए। और आज रमेश का परिवार जो पूरा है वो इस बात पे गर्व करता है कि उसने कभी भी मेहनत से पीछा मुंह नहीं मोड़ा, हमेशा मेहनत करी। और रमेश के जज्बे ने उसके परिवार के बच्चों को तो अच्छी जगह पहुंचा ही दिया, बल्कि और जो उसकी कम्युनिटी के जो लोग थे उनको भी प्रेरित किया कि वो अपने परिवार की तरफ ध्यान दें और बच्चों की पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। इस प्रकार से पूरा कम्युनिटी डेवलपमेंट हो गया। अब बेसिक स्टोरी, अब मैं स्टोरी को सोचूं तो क्या ऐसा होता है? हर चीज, एवरीथिंग यू राइट,
आपको इससे एक एक फनल से निकालना होगा कि क्या ऐसा होता है। अब मैं ये स्टोरी बना, एक अलग स्टोरी एक और सुनाता हूं। चलिए, सो यदि मैं अब इस स्टोरी को ऐसे लिख दूं कि रमेश जो है वो एक स्नेक चार्मर है और सांप को एक बार वो जब अपने सांप क्या कहते हैं खेला दिखा रहा था मेले के अंदर, तो उसको एक आइडिया आया, क्यों ना मेरी जो यहाँ पर जो रेत है, यहाँ पर मैं इस रेत से कुछ ईंटें बनाऊं और वो ईंटें जो है वो थर्मल फर्नेस में काम आएंगी, और वो जो थर्मल फर्नेस है वो उससे हम क्रायोजेनिक इंजन बना सकते हैं जिससे कि रॉकेट जो है वो मंगल ग्रह पे जा सकता है। उसको देखते ही बोलेंगे क्या बकवास स्टोरी है, क्या ऐसा होता है क्या? आप खुद बोलोगे ऐसा होता है क्या? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, चेन्नई का कैडेट्स ब्लॉक। यहाँ पर आगे तो आप भी इस कैडेट की तरह, इस जनरल कैडेट की तरह जुड़िए आप मेरे साथ। यहाँ पर आकर रगड़ा खाइए और ट्रेनिंग लीजिए। हर नौजवान का सपना होता है कि वो यहाँ पर आए, रहे और ट्रेनिंग ले। परमेश्वरन ड्रिल स्क्वायर से जब हम बाहर निकलते हैं अंतिम लेकर, तब हम एक कमीशन ऑफिसर बनते हैं। When you go home, tell them of us and say, for your tomorrow, we gave our today. This is the spirit of armed forces. And if you want to join the armed forces, मैं कैप्टन अतुल आपको तैयारी कराऊंगा एनडी और सीडीएस की, so that आप इंडिया की प्रेस्टिजियस एकेडमीज के अंदर आकर ट्रेंड हो और बने इस देश की सेना का हिस्सा। बताइए सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? ऐसा होता है क्या? तो हमेशा स्टोरी वो होनी चाहिए, उसको एक फनल से निकालिए, क्या ऐसा होता है, और अपने एक्सपीरियंस से, आपका जो एक्सपीरियंस है, मैं आपको जब स्टोरी राइटिंग कराऊंगा, ये बहुत बढ़िया सेशन होने वाला है, राइट? मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपकी स्टोरी बिल्कुल अलाइंड हो जाएगी, और जो आपकी स्टोरी होगी, बार बार मैं कह रहा हूं, वो आपकी स्टोरी होगी, मेरी स्टोरी नहीं होगी। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं, जल्दी बताइए हो क्या रहा है, जल्दी बताइए। तो बेसिकली इफ आई सी देयर इज अ लॉट ऑफ फिल्टर आउट हियर, यहां पर बहुत ज्यादा लिटर पड़ा हुआ है, बहुत गंदगी फैली हुई है, बहुत ज्यादा गंदगी फैली हुई है, और ये जो पूरे लोग हैं ये पार्क को क्लीन कर रहे हैं, राइट? अब इसके अराउंड स्टोरी हो सकती है। तो परसेप्शन मेरा बिल्कुल ठीक है कि जो कॉलोनी के लोग हैं, जो कॉलोनी के लोग हो सकते हैं, स्टूडेंट्स का ग्रुप हो सकता है, किसी क्या कहते कोई एनजीओ है उसकी टीम हो सकती है, तो बहुत सारे, कोई फ्रेंड्स हैं, अपने खेलने के लिए जगह साफ कर सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। बट अल्टीमेटली हो क्या रहा है, हो क्या रहा है? हमें जवाब यही मिलता है कि यहां पर किसी पार्क को क्लीन किया जा रहा है। अब वो पार्क को क्लीन किस लिए कर रहे हैं, वो हर एक के अपने रीजंस अलग अलग हो सकते हैं, और जो पार्क को क्लीन करने का जो रीजन है वो आपका कोर आइडिया है। देखिए, अभी सिर्फ मैं परसेप्शन की बात कर रहा हूं, हो क्या रहा है, कोर आइडिया क्या होगा, स्टोरी कैसे लिखूंगा, स्टोरी कैसे लिखनी होती है, वो सब मेरी नेक्स्ट क्लास में होगा, राइट? फिलहाल हम अपना परसेप्शन ठीक कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही है, एग्जाम्पल ऑफ क्लीन इंडिया, गार्बेज हटा रहे हैं, ठीक है, ये सारे स्वच्छ भारत अभियान के अंडर कुछ काम कर रहे हैं। वॉशरमैन नम्रता, आपको ऐसा क्यों लगा? आई डोंट नो, यहां पर कोई वॉशरमैन नहीं लिख रहा है। तो देखिए, अब आपने परसेप्शन आपका गलत हो गया, वॉशरमैन वाली बातचीत हो गई, तो फिर ये दिक्कत हो गई। आपके सामने एक और पिक्चर है, आपके सामने एक और पिक्चर है, मुझे बताइए क्या हो रहा है। फटाफट जवाब दीजिए। सो फाइन, सो टिल द टाइम Ayushi is a student of 9th standard seeing her project. Jaising Bhatti, very precise. A child is deliberately, excitedly watching her assignment. Very nice. Mayank, हो क्या रहा है? क्या आंसर? Little girl see deeply on experiment. Little girl is watching her experiment. Very nice. 30 मई को कोई एग्जाम नहीं है। रंजीत, गर्ल ट्राइंगल सर्च। ओके फाइन। सो अल्टीमेटली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का यही कहना है कि जो एक लड़की है वो बहुत ही
एक्साइटेड होके अपने प्रोजेक्ट को देख रही है, एक असाइनमेंट को देख रही है। और आपने एज भी सही बोला, जयसिंह ने बोला कि एक 9th स्टैंडर्ड की गर्ल है, वो अपने प्रोजेक्ट को देख रही है। सो फाइन। सो अब इसके ऊपर आप एक स्टोरी लिख सकते हैं, वो बाद में बात करेंगे, स्टोरी के ऊपर हम बाद में जाएंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने जो पिक्चर है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? प्रीति कहते हैं नेचुरल डिजास्टर, एग्री। मयंक कहते हैं नेचुरल डिजास्टर, एग्री। कम ऑन। कैलामिटी, ओके, डिजास्टर इज कैलामिटी, फाइन। सिनोनिम भी बता दिया आपने मयंक ने, सो नाइस ऑफ यू। आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम नेहा एज वेल। जसवंत कहते हैं बिल्डिंग फॉल डाउन ड्यू टू अर्थक्वेक, फाइन, इट्स ए नेचुरल कैलामिटी, डिजास्टर, एग्रीड। आपने इसको और ज्यादा डिफाइन कर दिया जसवंत, गुड। डिस्ट्रक्शन बाय अर्थक्वेक, सौरभ जायसवाल, फाइन। लैंडस्लाइड, ओके फाइन, दिस इज समथिंग न्यू, टेक्नो राणा। सौरभ जायसवाल, डिस्ट्रक्शन बाय अर्थक्वेक, मैंने पढ़ लिया आपका। नम्रता, बिल्डिंग ब्रोकन ड्यू टू अर्थक्वेक, राइट। जयसिंह भाटी, फ्लड, फाइन, ओके। Yeah, house, land mass, roads, vehicles are destructed from earthquake. It is a natural disaster like earthquake. Right. Got it. So landslide may be a different thing because landslide में environment में आपको पहाड़ वगैरह दिखने चाहिए, ठीक है। मेरा परसेप्शन गलत हो जाएगा, लोग मुझे काउंटर करेंगे। जैसे ही मैं लैंडस्लाइड बोलूंगा, लोग बोलेंगे भैया यहां पर तो कुछ पहाड़ पूड़ तो दिख नहीं रहे हैं, लैंडस्लाइड कैसे इलाकों में आते हैं? लैंडस्लाइड तो पहाड़ी इलाकों में आते हैं, राइट। गॉट इट। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? जब मैं अपने पूरे ग्रुप में, मैंने तो लैंडस्लाइड सोचा और एक अच्छी सी स्टोरी लिख दी। मैंने एक लैंडस्लाइड सोचा और एक अच्छी सी स्टोरी लिख दी, और वहां पर मुझे काउंटर कर दिया मेरे ग्रुप के अंदर, बोलेगा लैंडस्लाइड में तो पहाड़ तो दिख ही नहीं रहे। एम आई राइट और रॉन्ग? So this can be the destruction or by flood. Both are correct. Because मैं देखता हूं यहां पर फ्लड बहुत ज्यादा करेक्ट लगता है। हाँ सौरभ, पहाड़ी तो है ही नहीं, क्योंकि जब मैं पीछे देखता हूं तो पीछे जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है वो तो बिल्कुल खड़ी हुई हैं, वहां पर अर्थक्वेक का असर नहीं है। लेकिन हो सकता है कि ये रिवर बेड है, यहां पर फ्लड आया और ये चीजें बह बह के आई हो, और ये बिल्कुल रिवर बेड के किनारे एक मकान हो जो कि पानी से बह के जो मिट्टी का कटाव हुआ है उसकी वजह से ये घर गिर गया है, और जो गाड़ियां वाड़ियां बह के आई हैं वो इसके नीचे फंस गई हैं। या दैट्स व्हाट आई टोल्ड, इट्स नॉट अर्थक्वेक विष्णु, इट्स नॉट अर्थक्वेक, बिकॉज पीछे बिल्डिंग बिल्कुल सही दिखाई दे रही है। और लैंडस्लाइड, मयंक, मैंने बताया लैंडस्लाइड पहाड़ों में होता है। केवल एक बच्चे ने बोला फ्लड, जयसिंह भाटी ने। एंड इफ यू सी, यू कैन सी अ बिट ऑफ वाटर आउट हियर, यहां पर पानी दिख रहा है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दिस, दैट ऑब्जर्व केयरफुली। लेकिन अगर कोई अर्थक्वेक पे, इट कैन ऑल्सो बी सुनामी, एग्रीड, बट सुनामी क्या होगा ना, इतने जनरल एरिया में नहीं आएगा सुनामी। यहां ये सारी बिल्डिंग डिवास्टेटेड दिखाई देंगी। अर्थक्वेक और फ्लड दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यदि इसको अर्थक्वेक भी पढ़ते हैं वो भी सही है, फ्लड पढ़ते हैं वो भी सही है, लेकिन फ्लड ज्यादा सही है। तो ये आज की लास्ट पिक्चर थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझा पाया होगा कि हम जब पिक्चर देखते हैं तो हम उसके एलिमेंट्स को देखकर बहुत बारीकी से हमारे दिमाग में एक उत्तर आता है कि हो क्या रहा है। मुकेश बिल्कुल सही है, एक रिवर बेड पे बाढ़ की वजह से ये बिल्डिंग गिर गई है। इफ यू रिमेंबर केदारनाथ, व्हाट हैपेंड इन केदारनाथ,
और जनरली पहाड़ों में बादल फटता है, पूरी की पूरी जो नदी है वो एकदम पानी आता है, साइड्स की मिट्टी कट जाती है, जो साइड्स के मकान होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और वो अपने साथ हर चीज को बहाकर ले जाती है। धीरे धीरे पानी कम होता है, जो चीजें बहाकर लाई गई है वो चीजें वहां पर छूट जाती हैं। तो पानी के संग बह के आई होंगी, अब यहां पानी तो कम हो गया लेकिन ये चीजें इस प्रकार से पड़ी हुई है। तो इंपॉर्टेंट है कि हमारा परसेप्शन बिल्कुल ठीक हो। और परसेप्शन कब ठीक होगा? जब हम बहुत केयरफुली, 30 सेकेंड्स बहुत होते हैं, 30 सेकेंड्स बहुत होते हैं। अगर आप पिक्चर को केयरफुली देखेंगे, ढंग से देखेंगे, समझेंगे उसको, तो यू विल नेवर गो रॉन्ग। थैंक्स, मेहनत कीजिए, अपने आप को सेफ रखिए। जय हिंद।